देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर इनको इतना निचोड़ दिया कि ये लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक भी नहीं बचे। कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाकर पिछले 5 सालों में देश को इतना नुकसान हुआ है कि इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स भी ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूस रही है। अमेरिका में लोग भारत से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं। इतना ज्यादा टैक्स भरने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी साफ है, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल, और ना ही नौकरियां हैं और ना ही लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज बना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। जो टैक्स दे रहा है उसे देश में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्या आप जानते हैं आपकी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा सरकार के पास जा रहा है? अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो उसमें से 6 रुपए तो सरकार टैक्स के नाम पर ले जाएगी। तो आप कुल मिलाकर देखा जाए तो आप 12 महीने में से 5-6 महीने तो सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब जरा सोचिए आप और अपने जीवन को देख लो, कितने साल और आपको सरकार की गुलामी करनी है। उसके बाद जो 5 से 6 महीने बचे हैं उसी में से आपको सब कुछ अपने लिए निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो, घूमने जाना हो या कोई और खर्चा हो, क्योंकि 5 महीने तो वैसे ही सुहा हो गई। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात के लिए, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास के लोगों पर टैक्स का भार डालकर किस प्रकार से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे अब आम जनता को होने लग गया है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले कुछ महीनों पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाया जाएगा, और वो भी अलग अलग तरीके से। नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी, कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरेमलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हल्ला मच गया और लोगों ने जमकर मजाक बनाया निर्मला सीतारमण का। अब तो लोगों ने निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहना शुरू कर दिया। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाली मीम्स पर भी टैक्स लगा सकती हैं। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी और कितनी बड़ी है। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। मुद्दा सिर्फ 10-20 आइटमों पर लगे जीएसटी का नहीं है, लेकिन असल में देश से मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए दोस्तों समझते हैं आज की इस वीडियो में हमारी सरकार टैक्स कैसे कैसे लगाती है और आम आदमी का इसमें क्या रोल है। साल 2024 के सेकंड क्वार्टर में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे आ गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर सप्लीमेंट और डायपर जैसी आइटम भी होती हैं। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से, क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं। और अगर इनकी सेल कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कारण बताया जाता है भारत की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के अनुसार अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनी के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण का कहना है कि मार्केट डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो सिटीज से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि अर्बन डिमांड कम हो रही है, और वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा खर्च करने को।
क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा लगा कर उनको इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे ही नहीं। इसे विस्तार से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में मिडिल क्लास होता कौन है। यहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया था। ये भारत को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनकी पर कैपिटल इनकम लगभग 12.3 लाख पर ईयर है। ये लोग इंडिया की अपर क्लास में आते हैं, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर बुलाते हैं। और देश में 50 से 60% कंजप्शन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है, जिसमें करीब 30 करोड़ लोग आते हैं, जिनकी पर कैपिटल इनकम लगभग 2.5 लाख पर ईयर है। अगर आप मान लीजिए 4 लोगों का परिवार है तो साल के लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगा। ये एवरेज है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है।